तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के इस बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो में। और जैसे कि आप सभी के बीच एक बहुत ही खास वीडियो शेयर करने वाले हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, अभी तक अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो शायद ये अवसर आपको सरकारी नौकरी की ओर लेकर के जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी जो भर्ती आया है, यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का जो बहाली आया है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। कार्यालय परिचारी भर्ती का एक बहुत ही जबरदस्त ये ऑफर है, जो आप सभी जितने भी बिहार के नागरिक हैं, हमारी बिहार सरकार ने यूं समझ लीजिए तो इस वक्त बहुत सारी नौकरियों का, बहुत सारे वैकेंसियों का पोल खोल रही है और कहीं ना कहीं से इसमें से बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग जाने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, सब कुछ बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा कि मतलब आवेदन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, उम्र क्या है, योग्यता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। क्योंकि इसके पहले वाली जो बिहार सरकार की तरफ से एक योजना आई थी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए था, जो हर महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, वो 100% ऑथेंटिक और ग्रेट न्यूज़ था, जो अभी भी उसकी प्रक्रिया 1-2 दिन के अंदर वो चालू होने वाली है। और सभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला की अर्थव्यवस्था को सुधार है, तो हमारी सरकार ने जो नियम निकाली है वो उसकी आवेदन प्रक्रिया शीघ्र ही चालू होने वाले हैं। हालांकि अभी जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, इसमें महिला पुरुष सभी वर्ग के, यानी सभी जाति के, हर तरह के लोग इसमें इस फॉर्म को भरेंगे और सरकारी नौकरी का इस अवसर का फायदा उठाएंगे। जी हाँ, तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बनना है। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन काफी ऑथेंटिक होगी, है ना। यहाँ देखिएगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का भर्ती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए है। आप कहेंगे सर मैं तो 10th पास हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या? हमारे हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। सर मेरे भैया हैं 10th पास है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं भर सकते हैं। मेरे भैया विदेश से आए हैं, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारण बस हालात सही नहीं था, विदेश चले गए थे, आ गए, वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए, एकदम 10वीं पास हैं आप, चाहे नंबर जैसा भी हो, सेकंड डिवीजन हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन मान के चलिए 50% अगर आपका मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस, उम्र, योग्यता, सब कुछ बताऊंगा। एक बहुत ही जबरदस्त, खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि आप कहेंगे क्या कि सर आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कराने के साथ साथ अब आप न्यूज भी देने लग गए। भाई न्यूज क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कहीं भी आप सेटल हो जाओ, है कि नहीं। तो मैं एक शिक्षक हूं और कहीं ना कहीं से उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचा सकूं। और मैं क्यों नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरे को भी तो इसी की तैयारी कराना है। तो तैयारी कराने से पहले आप सभी के बीच इसके बारे में बता दूं, फिर अगर आप राय को साझा करेंगे और कमेंट में लिखेंगे सर आप इसकी तैयारी करवाइए, है ना, तो हमारी पूरी टीम तैयारी कराने के लिए तत्पर हो जाएगी। और इसकी तैयारी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्ञापन एकेडमी, है ना, ज्ञापन एकेडमी अपन चैनल है, और दूसरा है ना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी है। ये दोनों चैनल पे एंट्रेंस लेवल की तैयारी होती है। और क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए आपन एकेडमी बनाया गया है, जो अपन छोटे भाई बहनों के लिए है। आपन एकेडमी बनाया गया है जो अपन छोटे भाई बहनों के लिए है। चलिए बिना लेट के सेशन की शुरुआत करते हैं, बताते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भाई देखिए, ये जो बीएसएससी का बहाली आया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सबसे पहले जो मोटा ही मैंने हेडलाइन जो निकाल करके लाया, ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद से बारीकी से देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ अब आपको तैयारी करना है। अगर आपके पास मैट्रिक परीक्षा दे दिए और मैट्रिक के सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास मैट्रिक का हथियार है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यानी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। क्या चाहिए? मैट्रिक पास। ये बातें हो गई। दूसरा यहां पर देख लीजिए, अभ्यर्थी की उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/8/2025 तक या उसी के आधार पर की जाएगी। क्रमिक के प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में समान प्रशासन विभाग के संकल्प 294 दिनांक, ठीक है ना, अब ये छोड़ दीजिए, के अनुसार उम्र सीमा रूप निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है ना, 18 वर्ष है न्यूनतम। यानी न्यूनतम कितना चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। न्यूनतम कितना चाहिए? थोड़ा सा सुन लीजिए, न्यूनतम कितना चाहिए आपको?
न्यूनतम होना चाहिए 18 वर्ष, यानी हाल ही फिलहाल में जो मैट्रिक किए हैं उनको नहीं। मान के चलिए जो मैट्रिक करने के 4 साल बाद अगर चाहे फॉर्म भरने के लिए तो 14 साल बाद मैट्रिक होता है, तो 4 साल बाद यानी कि जिसका 18 वर्ष हो गया है वो इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे, है ना। आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष रखा गया, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग हैं तो उनको 10 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा कि सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति के लिए 135, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135, और सभी श्रेणी महिलाओं के लिए 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों महिला पुरुषों 540 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या चाहिए सर, मैंने हमको क्या क्या देना होगा। तो भाई आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर यानी NCL लगा देते हैं वो भी अगर है, अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण है ना पत्र वो दिखाना है। स्वतंत्रता सेनानी से अगर कोई मान के चलिए पोता पोती नानी जो भी मान के चलिए नाती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए अगर दिव्यांग है तो। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित क्या है कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। अब आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो ये सब कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दिए गए हैं। जनरल को 1700 पोस्ट है, EWS को 374, BC को 238, BC वोमेन के 102 है ना, और MBC का 702, SC का 564, ST का 47, टोटल मिलाकर के 3727 है ना, 3727 टोटल सीट है। आप सभी जो भी मैट्रिक का एग्जाम दे दिए, आपका 18 वर्ष हो गया तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम लोग इसकी तैयारी कराएंगे। ये भी बताने वाले हैं कि इतना आसान ये एग्जाम है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सर हम तो फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत ना है, हम तो फॉर्म भरेंगे, और हम भी कहेंगे कि आप फॉर्म भरिए। देखिए आवेदन प्रक्रिया करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आवेदन प्रक्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाएं, और उसके बाद से होम पेज खुलेगा जिस पर लिखा रहेगा कार्यालय परिचारी रिक्वायरमेंट 2025। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, नया पेज खुलने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड से फिर लॉगिन करें। अब आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देना। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके सुरक्षित रख ले। अब आप कहेंगे सर ये तो बातें आप बता दिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रमाण ऑफिशियल नोटिस है क्या, मैंने वो भी दिखा देते तो हम लोग को भी काफ़ी जो है ना अंदर से संतुष्टि मिलती, और इस बात के लिए काफ़ी तत्पर हो जाते कि चलो भाई मैट्रिक हम भी किए हैं, मेरा 18 वर्ष है, अभी तक तो मैंने बिहार जीविका का फॉर्म भरा, DLED एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, मैंने BSSC का भी फॉर्म भरा था, एक बार नहीं निकला, मैंने और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन बिहार के लेवल पर मैंने दिया, लेवल 1 से लेकर के लेवल 2, 3 तक जितने भी हमने एग्ज़ाम दिया, अभी तक तो नहीं निकला। मैं अभी फिलहाल इसी तरीके से मेरा यूँ समझ लीजिए तो 27-28 साल उम्र हो गया। अब हमारे माता पिता कह रहे हैं कहा कि अगर तू इस बार अगर नहीं सरकारी नौकरी ले पाया इस सरकार में, तो अब एक बात सोच लेना, अगली सरकार रहे या चाहे बदल जाए, तुम्हारी तो भविष्य अब बदलने वाली है। किस हिसाब से, तो अब ये छोड़ दे इसका चक्कर और चला जा विदेश कहीं कमाने के लिए। तो हम चाहते हैं सर कि हम विदेश ना जाएं, हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी किसी तरह भी कर लें। तो सरकारी नौकरी करने का ये सबसे अच्छा ऑफर है, इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट दिया है पढ़ने के लिए, और आराम से एकदम रच रच के पढ़ लीजिएगा, आपका निकल जाएगा, है ना। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस जो आया है उसको भी थोड़ा सा देखना है। ऑफिशियल नोटिस को देख लीजिए। आप कहेंगे कि कहीं हो सकता है सर हवाई में बतिया रहे हैं इसी तरह, है ना, न्यूज लेकर के आ गए अपने से बनाए हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर सुनिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, है ना, यहाँ पर जो विज्ञापन है यहाँ देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। हमने ये वीडियो अपलोड करने में 2-4-5 दिन लेट कर दिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 तक, यानी कि इसी महीना का देख रहे हैं ना, ये जो महीना है ना, इसी महीने के 26/9/2025 तक अंतिम आवेदन तिथि है। आप भर सकते हैं बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। इन सारे पोस्ट के नाम दिए गए। आपको मोटा मोटी क्या समझना है, यही कि आवेदन स्टार्ट कब से हो रहा है, अंतिम तिथि कब है। तो सुन लीजिए, 25/8 से शुरू हो गया है, अब ये लास्ट 26/9 तक फॉर्म भरा जाएगा। जिस तरीके से बिहार जीविका में 2 बार टाइम दिया गया था, हमको लग रहा है कि इसको भी
26/9 तक दिया है तो 2-4-5 दिन और टाइम दे दे, बस उसके भरोसे मत रहिएगा। मैं कहूँगा कि 26/9/2025 के पहले अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को जरूर भर लीजिए बाबू। हम चाहते हैं कि आपकी एक नौकरी लग जाए, आप घर के लिए जो बेरोजगार बने हुए हैं वो आप एक रोजगार वाला आदमी बन जाए, है ना। अब आइए यहाँ पर देख लीजिए, ये सारा पोस्ट है, ये टोटल मैं PDF भेज दूंगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल के, है ना, टेलीग्राम पर, ये सब कुछ भेज देंगे, है ना, ये सब टोटल। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर सुनिएगा। यहाँ पर अब ऑफिशियल क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए, कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पद, कितना 3727 पद है, के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु 1216, यानी इसमें से 1216 को सिर्फ महिला का सीट है। 3727 में 1216 महिला का सीट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र कोई क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है, यानी कि राज्य के जो है अपने बिहार राज्य का उसी को ही आरक्षण मान्य होगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% का आरक्षण मिलने वाला है। ओ माय गॉड, अब इसमें भी 35, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 35% आरक्षण है, तो आराम से हो जाएगा, है ना। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है, घट बढ़ सकता है, यानी कि जो 37 से 27 है, ये आप मत सोचिएगा कि 37 से 27 रिक्तियां हैं, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि 5000 भी हो चला जाएगा, 5000 प्लस भी चला जाएगा। तो ये ऑलरेडी आयोग क्या करता है ना कि कुछ कम दिखाता है कि ताकि फॉर्म जो है ना, कुछ लोग भरने में तनी शक पकाएंगे, तनी से डेढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, डरना नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। 100-200 रुपये में कहा जा रहा है यार, एक बार ट्राई कर लो। सिलेबस बहुत आसान है, मैं लास्ट में वो भी बताऊंगा, सिलेबस को आप समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिएगा, प्रशासन विभाग के माध्यम से ये सब जो भी है, अदरक लहसुन प्याज शैक्षिक योग्यता 10वीं यानी कि मैट्रिक होना चाहिए। तो मैंने मोटा मोटी बता दिया, 3727 यानी 3727 सीट है, जिसमें 1216 महिला का सीट है, 5000 प्लस भी हो सकता है ये, है ना, रिक्तियां। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक सिर्फ। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन के समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड है ना, संस्था अरे यार हिंदी इतना लिखता है कि संस्था न सेदसम मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी किसी भी जो है ना कि हालत में आपको मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी और 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी, है ना। यानी अंतिम, यानी 1/8/2025 तक आपको देख लेना है कि 1/8/2025 तक अगर आप 18 साल के हो जा रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लायक है। सुनिएगा, 1/8/2025 तक अगर आप 18 वर्ष के हो जा रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और 7/1/2016 तक, है ना, के अनुसार भी उम्र सीमा का निरूपण आधारित की जाएगी, यानी 7/1/2016 तक के आधार पर भी की जाएगी। अब आइए मैं इसको मिटाता हूं और आप सभी को और आगे समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। इत्मीनान से समझना है। ये वीडियो देखने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, आपके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर उठ चुकी होगी और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप भरेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरा का पूरा दिया हुआ है कि आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के अंतर्गत जो आते हैं पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष, सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष तक की छूट दी गई, यानी 50 वर्ष तक के आदमी भर सकता है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप इस चीज को देख लीजिएगा, है ना। आइए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को नजर नहीं आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, है ना। यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोल रहे हैं ना सर हमको सिलेबस क्या पढ़ना है, ओह माय गॉड, आप तो इसी सिलेबस के तहत आप 100% जागरूक हो जाएंगे। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये बिहार सरकार ने इतना ज़बरदस्त ऑफर दिया है जिसमें आप सभी क्लास 10th उत्तीर्ण जितने भी विद्यार्थी है सब फॉर्म भरे। जिस तरीके से बिहार जीविका के लिए खूब फॉर्म भरा गया, उसी तरीके से आप लोग को भी इसमें फॉर्म भरना है। देखिए क्या करना है, तो भाई एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, ये तो आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर ही आपको चयनित किया जाएगा। यहाँ देखिए क्या क्या पढ़ना है, तो सामान्य अंक गणित और सामान्य विज्ञान, भाई देखिए असामान्य हिंदी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है,
प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। देख रहे हो ना क्या क्या पढ़ना है, खाली मैथ पढ़ना है ना, और जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस है ना, और बस हिंदी पढ़ना है। ये 3 गो सब्जेक्ट अगर आप बहुत अच्छा से पढ़े हैं, खूब बढ़िया सा नॉलेज है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जितने भी हैं आप जो 10th क्लास कर चुके हैं, बाबू आप लोगों से प्लीज़ यही कहना है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना, और इस वीडियो का अहमियत समझते हुए मेरे बताए हुए इस तरीके को फॉलो करते हुए आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाइए और थोड़ा सा इस पर सोचने और विचारने की कोशिश कीजिए कि फॉर्म भरने में कोनो ज़्यादा रुपया पैसा नहीं लग रहा है, उतना तो ऐसा ही खर्चा हो जाता है। तो आप इस फॉर्म को भरिए और भरने के बाद आप जो है ना कि इसकी तैयारी कर लीजिए। हो ना हो आपकी सरकारी नौकरी जो आपका हो जाए, कि कहीं आपका तकदीर साथ दे दे, आपका मुकद्दर साथ दे दे, तो इसी में आपका नौकरी हो जाए और कल कहेंगे कि हाँ ये बात सर ने सही कहा था और मैंने फॉर्म भरा, मेरा नौकरी हो गई। तो क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस और हिंदी पढ़ना है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। लो 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दे होगा। यानी कि इसमें निगेटिव भी मार्किंग है, यानी कि इसमें क्या है, निगेटिव भी मार्किंग है। और आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए मैथ जो है ना, मैथ 30 नंबर का पढ़ना है, हिंदी 30 नंबर का, और जीके जीएस 40 नंबर का पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पढ़ना है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है, मैं जो बोल दिया वो लिखा भी है, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़कर और देख करके तब मैं आप सभी के बीच आया हूँ। देखिए अंक गणित 30 नंबर का पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम पढ़ना है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पढ़ना है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, वर्गमूल, अदरक लहसुन प्याज जो भी पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना, संसाधन है उसके प्रकार में, वन्य विभाग है ना, यही सब पढ़ना है। उसके बाद से सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, ये देख लो। सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है ये देख लो। सामान्य हिंदी के लिए देख लो, सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, ये इसके लिए तो ऑलरेडी मुस्कान मैम है। और यहाँ मैथमेटिक्स के लिए और जीके जीएस के तो खैर अमित सर हैं। मेरा तो इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि साइंस नहीं है और इंग्लिश नहीं, तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन बिहार जीविका में जिस तरीके से मुस्कान मैम का काम नहीं है, सिर्फ हमारा और अमित सर का काम है, उस तरीके से इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ अमित सर और मुस्कान मैम का काम है, मेरा काम नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स सुन लीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, आरक्षित वर्ग के लिए 40% चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। यानी उसके बाद के जितने भी वर्ग हैं उनको 32% चाहिए। कितना आसान है जी, भरो भरो जल्दी भरो, है ना। ये पूरा का पूरा हम ब्यौरा आप सभी को भेज देंगे, आप इस चीज़ को इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, है ना, इस चीज़ को इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मोटा मोटी, फिर से यहाँ पर भी मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। 25 अगस्त से आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 25 अगस्त से, है ना। उसके बाद से परीक्षा सुसामा जमा करने की अंतिम तिथि 24/9 होगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 26/9 होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, जो मैंने बताया वही चीज़ें। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ले लीजिए, ये एनसीएल अगर बनवाए हैं तो एनसीएल लगवा लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती हैं, नाती नतकर जो भी है वो अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से दिव्यांग हैं अगर आप, लंगड़ लूल हैं तो वो लगा दीजिएगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, अपना किस जाति से बिलोंग करते हैं वो लगा दीजिएगा, है ना। बस यही सब चीज़ें हैं बाबू। आवेदन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पर भी दिया है कि bsscbihar.government.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप पेज को खोलेंगे तो आपका मेन पेज खुलेगा बिहार परिचारिका भर्ती का, उस पर क्लिक कीजिएगा। पूरा का पूरा ब्यौरा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप साइबर चले जाइएगा, आप फॉर्म भरवा लीजिएगा, लेकिन इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, है ना। अब रही बात, ये सारी चीज़ें हम भेज तो देंगे जरूर, लेकिन क्या आप तैयारी करने के लिए रेडी हैं? अगर आप अगर इस पोस्ट को अगर फॉर्म भरते हैं, इस पोस्ट के लिए है ना, मात्र, ठीक है ना, 10वीं होना अनिवार्य है, 10वीं होना अनिवार्य है। तो क्या आप नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। क्या क्या चाहिए भाई, आपने क्या सीखा, मैट्रिक चाहिए, निवास चाहिए, है ना, जाति चाहिए, है ना, आधार चाहिए, है ना,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, भाई आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लीजिए। इतने सारे होने के बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। परीक्षा का तिथि अभी घोषित नहीं हुआ है, 26/9 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 26/9/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 25 अगस्त से शुरू हो चुका है, 26/9 तक लास्ट अंतिम तिथि है। अगर आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक कम्युनिटी पोस्ट मैसेज हम करेंगे, है ना, कम्युनिटी मैसेज करेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार जो है ना कार्यालय परिचारिका की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं, है ना। इसके लिए आपको ये जो है ना कम्युनिटी पोस्ट किया जाएगा कि क्या आप बिहार कार्यालय परिचारिका की यानी परिचारी की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, यस और नो, यस और नो। उसमें आपको अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं करना चाहेंगे तो आप नो कर दीजिएगा। और जब आप यस की संख्या हजारों लाखों की संख्या में आ जाएगा तो हम लोग बहुत जल्दी बैच लॉन्च कर देंगे। और वो भी किस पर लॉन्च करेंगे, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर। बाबू किस पर लॉन्च करेंगे, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर, है ना, एकेडमी पर बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और क्यों लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस बेस पर बहुत सारे लोग कोर्स बेचना शुरू करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोच सकते हैं कि खाली क्या पढ़ना है, तो मैथ की तैयारी करना है, हिंदी की तैयारी करना है, और तो और जीके जीएस, बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, बस सिंपल है। तो इस फॉर्म को भरना चुकना नहीं है, जल्दी से फॉर्म भर देना। अभी जाइए, अभी मेरा वीडियो देख लिए तो तुरंत फटाफट सर्टिफिकेट उठाइए, जाके पहले फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद सके हम क्या करेंगे, 1-2 दिन के अंदर हम एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे जिसमें पूछेंगे कि क्या आप इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हैं, तैयार हैं, आप राय देना चाहेंगे। तो आप कहेंगे यस सर, बैच शुरू कीजिए, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, है ना। हम लोग तुरंत बैच लॉन्च कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यही है कुछ आज का, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। हो सकता है कि हमारे बताने में कोई त्रुटियां रह गई होंगी और शायद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह गई होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, उसको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम जरूर जवाब दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोडेड या नेक्स्ट न्यूज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़, बाय बाय।